400 है। सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। अच्छा, सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे। ये बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी में आपने देखा ना, अक्सर वो निब्बा निब्बी चलते हैं। मेले बाबू ने थाना थाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू ने ब्रेक पास करा। अब उनकी वो हालत हो रही है मोदी जी की। तो और अब ये जो इन्होंने दो बाबुओं का सहारा लिया है, अब उसके बाद मोदी जी की हालत क्या होगी ना। मेले बाबू ने चाय पी, मेले बाबू ने सो गया, मेले बाबू को नींद आ गई। अब सुबह से शाम तक मोदी जी का दोनों बाबुओं के पास, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बार नीतीश बाबू नायडू, जो मीम चलती है लगातार, अब वो हालत वहाँ उनकी होने वाली है। मेला बाबू नाराज तो नहीं है, मेला बाबू खा चुका, मेला बाबू सो गया, अब ये हालत होने वाली है। 6 महीने में यही हालत होनी है। तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुंह पे बहुत जोरदार का तमाचा है। जली ना, तेरी भी जली ना। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं लगे 500 साल हमारे राम मंदिर को बनने में। इन हिंदुओं की वजह से आज हमारी स्थिति गर्ग में जा रही है। परिणाम देखने के बाद दिल से रोना आया। जो बात है सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा। हमेशा जातिवाद को ऊपर रख के और इन सब चीजों को नीचे रखा है, जिसका परिणाम है आज अयोध्या का ऐसा रिजल्ट। गाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बड़े पिरपिरी ढर रहे थे लोगों को कि भैया राम को कैसे कोई ला सकता है, राम तो भगवान है। सुनिए, जब 1990 में आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था ना, तो उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि जो राम को लाए, यानी कि जिन्होंने राम को लाने की बात सर्वप्रथम कही थी 1990 में, उनको हम लाएंगे। लेकिन अयोध्या का ये परिणाम हम हिंदुओं के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे भी शायद ये वो थप्पड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि गुलदस्ते का सोन पापड़ी हो गया। उसके पीछे वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू से मिलते हुए अमित शाह जो गुलदस्ता देते हैं, सेम गुलदस्ता पलट करके जेपी नड्डा भी थमा देते हैं। गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकाई होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। सॉरी। महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ भाई। नहीं है, जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है। पर्टिकुलर कम्युनिटी देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया आदमी। अच्छा, सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को। और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है कि बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी देश के किसी भी कोने में, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना, इसके लिए मैं माफी चाहूँ। लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाए। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला। कल मिल गया। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ। और भारत शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर देना? बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप कब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। रुक, तेरे को बता देते। जी पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट। बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट आप क्या? रुको जरा, सबर करो। पुलवामा में, उनके नाम पे आप पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता?
आपको श्वेता जी भेज दूंगा मैं, दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसमें। ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरा खपड़े का घर है बिहार में, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल फैमिली से हूँ मैं, और डर मुझे भी लगता है। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। बहुत सारी सरकारी संपत्तियां बिक रही है। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। आपको लगता है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं, क्यों ना, क्या लगता है आपको? आप तो समर्थक उनको समझते हैं। देश को बनाने में व्यस्त है। 12-13 10 साल में एक बार भी नहीं, समय नहीं मिला होगा, दिन रात काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है तो मुझे तो नयापन नहीं लग रहा है। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता।